बंद करिए। अरे बप्पा, कल लाइट वो कटल था, अंधेरा अंधेरा आ रहा था, यात्रा नहीं अच्छा था ना। चुप हो, आवाज़ उन्हें, ठीक है। सुनिए, हकार आने लग रहा। देखिए, आप लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें लगभग में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? गोलीय दर्पण का प्रकार मैंने था, गोलीय दर्पण के प्रकार। कोई दिक्कत है पढ़ने में? किसी कोई परेशानी है? सब चीज़ कंप्लीट होते जा रहा है ना, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। उम्मीद करते हैं कि आपको कहूँ दिक्कत ना होगा, लेकिन पढ़िएगा तो, ठीक है, बना रहिएगा साथ में तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बीच बीच में अब्सेंट होइएगा 4 दिन 10 दिन 15 दिन, तो ऑटोमेटिक फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। अभी तो शुरुआत है तो थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं, समझे। थोड़ा हमारा शिकायत किस ही होता है कि आप स्पीड पाते हैं, ठीक है, आपको इसना है। दूसरा शिकायत ये होता है कि बीच में जो आता है वो बोलता है कि हमको समझ में नहीं आता है। तो समझ में ना आने का रीज़न भी है आप ही लोग हैं। अगर आप लगातार बने रहते हैं, जितना देते उसको पढ़ के आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, खास करके मेरा सब्जेक्ट में, ठीक है। अब क्योंकि हम दोनों चीज़ का तैयारी करा देते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अरे कल जो आए थे, कल का क्लास कैसा था? ठीक था, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया था लगभग में। एक बार खाली घर में पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, रटे भी नहीं पड़ेगा। और एक बार याद भी चलेगा, उसमें देखेंगे। अब सुनिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण का प्रकार पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक होता है उत्तल दर्पण। एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब सुनिए, आवाज हम बता चुके थे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण की कहानी बता चुके थे। अब हम लोग चलेंगे एक एक करके, अवतल दर्पण पढ़ेंगे। अवतल दर्पण कहते किसे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, अवतल दर्पण में कुछ नहीं, जैसे हम बताए थे गोलाकार भाग है, गोला के किसी टुकड़े को लगभग अंडा बन गया था ना, ठीक है ठाक है जी मुने। अब इसको काट दिए, ठीक है, समझे। थोड़ा सा समझते भी जाना। अगर हम इसको इस तरह के रंग दिए हैं, बाहर के भाग रंगा हुआ, बाहर के भाग रंगा हुआ है, मतलब वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ बाहर के भाग रंजित किया हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, बाहर की ओर रंजित किया हुआ, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। फिर से सुन लीजिएगा, वैसा सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, ऐसे करके रखिएगा। ये परावर्तक सतह है, धंसा हुआ है, अब बाहर के भाग रंजित किया हुआ, रंगा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल। अब सुनिएगा थोड़ा सा, इसको हम इधर के रंग दिए, ठीक है। किधर रंग दिए? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ रंग दिए, रंग दिए ना। तो इसका क्या कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो और अंदर के भाग को रंजित कर दिया गया, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। दोनों कंप्लीट हुआ। अब आप ही बताइए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और बाहर का भाग और बाहर के भाग रंजित किया हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं।
जिसको बाकी था उसी के लिए देने के लिए रखे थे। ना ना चोरी ना होगा। और लगभग में सबके मिल ही गया होगा नहीं रे। आपको लगा नज़र में छूटल है किसी का? लड़की लोग में आप छूटल है किसी को? आराध्या के ले लिए, करीना के और क्यों हमने ने लगभग सब लड़के तो प्रेजेंट है। लड़का नौसिन के ने दो गो, हाँ तो दूजे को नहीं छूटा हुआ के जी हमने लाए थे इसका दिखा। अब सुन लिए जाए, इसको इमेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इस तरह से इसको क्या करेंगे, बाहर की भाग रंग देंगे, बाहर की भाग क्या करेंगे, पेंट कर दिए। तो कैसा ए लड़का सुनिए, कैसा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। दूसरा बात सुन लीजिए जाए, हम लोग सुनेंगे उत्तल दर्पण। क्या सुनेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहिएगा? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो। ठीक है, क्या कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हो, उभरा या उठा हो और अंदर के भाग रंजित क्या हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका इमेज अगर बनाएंगे हम लोग तो क्या बनाएंगे? ऐसे करके बना दें। इसको इस तरह के अंदर के भाग क्या करेंगे? रंग दिए। अंदर के भाग क्या किए? ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? अब जरा सब बात समझिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग चलेंगे, गोलीय दर्पण का कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। क्या कहेंगे? अगला जो पॉइंट है, गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लिया जाए। लिखल है, सबका लिखा हुआ है ना? अब आगे सुनिए। देखिए, जो गोलाकार भाग होता है उसके मध्य बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। सॉरी, धुर नहीं, वक्रता केंद्र कहते हैं। हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा ध्रुव पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे फोकस दूरी, फोकस और पांचवा पढ़ेंगे फोकस दूरी। ठीक है, इतना चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो सबसे पहले अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मिटा दें। सब पहले लिख लो। तुम लोग नहीं लिख रही है? लिखल है। लड़का में कोई छूटा हुआ नहीं रे? पैसा दिले था तो दो गो बचल, दुइए गो लड़के में है बचल। हाँ तो वो तुम ले लो। अब पैसा लाई है तो ऐसे कैसे दे देंगे? कल ही लेना। लीजिए, 20 रुपये था। इसको पढ़िएगा कि जखने मूड को रहेगा, जखने में पूछना स्टार्ट कर देंगे और सब करेंगे आना भी स्टार्ट कर देंगे। इसको क्या और नोट्स नहीं हुआ? ठीक है, अब बच्चा वो सबके कंप्लीट हो गया है।
जैसे नाम लिखा था उसमें एक बार देख लेते पेज कौन ना जिसमें नाम अब नहीं ले चिल्ला चिल्ला के बोले तब की करेंगे, वो तो फिर आएगा फिर होगा। अब कितना मदद करते रहेंगे, रख ले रहेंगे करने, फिर पता चलेगा यहाँ से जने तने होगी हम ही जाती है, तो जिसका होगा होगा कंप्लीट करेगा। अब सुन लिया जाए, अरे इससे तो अभी टेंशन का लाइसन ऐसा का वो मिल जाएगा। अब सुनिए, मिटा दें। अरे अभी कखने से तो बोल रहे हैं यार उतारने का, वैसे थोड़ी काम चलेगा। साथ चलिए लिख लीजिए कॉपी से। हाजिरी स्पीड चलाइए, उतना स्लो करिएगा तो फिर लगता है जैसे कि बैठे लाए हैं। अब हम लोग एक एक करके डिवाइड करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। पहला क्या है, वक्रता केंद्र। पहला क्या है, वक्रता केंद्र। देखिए एक गोलाकार भाग को जो मध्य बिंदु होता है, मध्य मतलब बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाला, जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोले का मतलब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को। गोलीय दर्पण बोल रहे हैं ना, तो दर्पण बोल रहे हैं। दर्पण देखो डिवाइड करेंगे, ठीक है, दर्पण है। अगर कोई पूछेगा दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, तो ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। लेकिन गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। अब वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। क्या से करते हैं, सी से, याद रहेगा ना। ये हो गया। अब सुनिए, अगर देखिए इसका सामने ई वाला ले लेते हैं और ये पॉइंट इसका ई वाला, तो देखिए दर्पण हो गया, इधर भाग घाटे काटे तो दो डिवाइड, जब गोलीय दर्पण को हम जब डिवाइड किए तो दो भागों में हम बांट दिए। लेकिन दोनों सब कैसा है, गोलीय दर्पण कैसा है, पारदर्शिक है। गोलीय दर्पण कैसा है, पारदर्शिक है। जब गोलीय दर्पण को काट दिए तो दो भागों में जब कटा तो दर्पण के जो दर्पण, ये दर्पण मान लेते हैं एन और ये एम, ये एक भाग को है। चलो इसको कर देते एम डैश है, इसको एन डैश। मेरे कुछ बात समझ में आया, नहीं आएगा। ये वाला बिंदु को एन है और ये वाला बिंदु को एन डैश है, समझे मेरे बात। जैसे अलग अलग किए ना, तो ये अलग किए तो यहाँ ले लेते एन और यहाँ एम, यहाँ ले लेते एन डैश और यहाँ कहिए एम डैश। हो गया कि नहीं, अलग अलग है। तो वही करे कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दो बात याद हुआ। पहला है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अगर बोले ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, दो तो हुआ। अब देखिए वक्रता त्रिज्या है, तो जब भी आप अगर मैथ पढ़ते होंगे तो देखिए गोला जब पढ़ते होंगे तो गोला में क्या पढ़ते होंगे, इसको सेंटर मानते होंगे। तो सेंटर से इसको क्या करते हैं, हाँ त्रिज्या कहते हैं जी। इसको बोले इस वाला भाग को, गोलाकार भाग को परिमीटर या परिधि कहते हैं जी, परिधि कहते हैं। अब यहाँ सेंटर से कोई लाइन अगर परिधि के आसपास करता है, कोई एक तरफ, ठीक है, कोई भी एक तरफ ले ले, ठीक है, इस सभी क्या कहलाता है, रेडियस। सभी क्या कहलाता है, रेडियस कहता है ना। तो यही कहते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से ध्रुव को जो रेखा मिलाते हैं, काल्पनिक रेखा हो या जो रेखा मिलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब एक बात कहेंगे कि अगर बोले प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो बोलिएगा गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को या रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ में मेरी बात आया। ध्रुव से गुजरेगा भी, या नहीं तो वक्रता, डायरेक्ट कहिएगा गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को आप ध्रुव के ऐसे भी परिभाषा देख सकते हैं
कि सर दर्पण में प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। वही तो ध्रुव है। और जब कहाँ प्रतिच्छेद करेगा दर्पण में? मध्य बिंदु। कहाँ करेगा? मध्य, बीच में करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा? मध्य में। क्लियर हो गया? अब यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ सब एक एक बात को लिखना है तो अच्छा लगे। अब एक एक फिगर अलग अलग बनाएंगे। हाँ? अब बोलो, क्या बोले वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, चलो दूसरा पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रधान अक्ष पहले पढ़ लीजिए। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। तो क्या बोलिएगा? प्रिंसिपल अक्ष क्या बोलिएगा? बोलिए, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण में, ठीक है, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाले रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तीसरा बात करेंगे ध्रुव। अब बताओ, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? अब दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए, प्रधान अक्ष जो है इसे खड़ी वक्रता केंद्र से थोड़ी गुजरेगा, वो तो दोनों तरफ से गुजारिएगा ना। तो ध्रुव पर ही प्रतिच्छेद करेगा प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र से जैसे गुजरेंगे तो कहाँ जाएगा? दर्पण पर काटेगा, प्रतिच्छेद तो करेगा, दर्पण के प्रतिच्छेद तो करेगा। तो जहाँ प्रतिच्छेद किया उसी क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलिएगा? ध्रुव किसे कहते हैं? तो बोल देना, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को इसे P द्वारा सूचित करते हैं। P द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब जरा समझना एक एक चीज। रटने का है, समझ में आ रहा है ना? फिगर समझ में गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब एक बात बताना। अब जरा इसको मिटा दें यहाँ से, तो बचा क्या? वक्रता त्रिज्या, वो लिख देना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? इसको देखिए, ये वक्रता केंद्र, ये क्या है? ध्रुव है। तो बोलिएगा, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समझ में आया या नहीं आया? क्या बोलेंगे? ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब एक बात, अब देखो, लिखो पहले। क्या बोलेंगे? कि गोलीय दर्पण में, है ना, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव वक्रता केंद्र ध्रुव से मिलाने वाले रेखा को क्या कहेंगे बउआ? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, एक बात बताना, इसे R से सूचित करते हैं। R से सूचित करते हैं। अच्छा, एक बात बताना, चलो थोड़ा सा दिखाते हैं, समझिए गौर से। ये कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है ये ना। इसको नाम दे दिया जाए N और M। इससे हम गुजारे रेखा, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ध्रुव। अगर हम बात कर लें, इसको हम आगे इसे डॉट डॉट करके मान लो हम बढ़ा दें,
एक गोला बनाए हैं डॉट डॉट करके। तो मान लिया अगर डॉट डॉट करेंगे तो हम मान लो यहाँ सी है, सी होगा, सी यहाँ नहीं है, यहाँ सी होगा, हाँ या ना, सी होगा ना। तो बताओ सी और इसका बीच की दूरी को क्या कहेंगे? क्लियर हुआ ना? सी और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब एक बात तो समझिए, अब जो हम लोग का पढ़ना है इससे समझिए, ठीक है? वही चीज वो लिखल है, अब इसको मिटाते हैं। फोकस दूरी की बात आया ना, तब फोकस दूरी पढ़ने से पहले हम लोग का मुख्य फोकस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? मुख्य फोकस। आई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का समझ में आ रहा है ना? आए अब जरा सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस। पचमा में क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस। सुनिएगा मेरे बात गौर से, ठीक है? एक हम अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या लेंगे? क्या लेंगे? अवतल दर्पण लिए। अवतल दर्पण लिए ना, तो क्या कहिएगा कि इसको क्या बोलेंगे? इसको अवतित, इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? ये काटा जो पी, ये काटा जो पी। अब कहते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। सुने? चलिए इसको उतार रहे हैं, इसको उतार लीजिए 2 मिनट। हो गया? करने छड़ पटा रहा हो, छटर पटर लिख लिया? सुन लीजिए फिर एक बार पहले लिखल समझिए। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं?
गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर, समझा दिए थे फिगर के साथ है। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। या कह सकते हो सर कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के दर्पण से जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसे हम पीछे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या। अब देखिए हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस, यही पढ़ रहे थे मुख्य फोकस। आगे समझिए मुख्य फोकस। हम बोले कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, पहले सुन लीजिए जरा सुख। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, हम लोग परावर्तन पढ़े थे, परावर्तन में रहेंगे अभी, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के बाद, परावर्तन होने के, देखो दर्पण पर पढ़ना है, दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन कहाँ आ जाता है? यहाँ हो जाता है। अब किस बिंदु पर आके मिल रहा है? किस बिंदु पर? बोलो जल्दी। प्रधान अक्ष पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसी के क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो फिर क्या, हम सुन लीजिए कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, किसमें? अवतल में। किसमें? हाँ, अब क्या मिलता है? वास्तविक रूप से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को। इसीलिए हम बोले थे कि दुनू दर्पण लगाइए। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन भी पढ़ेंगे तो ये चीज पढ़ेंगे, इसलिए दोनों लगा रहे हैं। परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक या आभासी रूप से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? अब एक बात करिए, चलिए इसको अगर बात किया जाए, इसको कितने रंग दिए? इधर रंग दिए, किधर रंग दिए? अब इसको यहाँ से कर दिए, ठीक है। ए पगड़ी, यहाँ ध्यान दो। अभी क्या है? प्रिंसिपल अक्ष है। इसको क्या है? अच्छे बताओ, को हमको बताएगा कि सी किधर दो? इधर या इधर? सी किधर दे? सी मतलब इधर, हाँ सी मतलब इधर। ये मान लो सी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, इसमें सी यहाँ होगा, हाँ या ना? सुन लीजिए आप लोग, सर जी, आप लोग जरा सुन लीजिए। अगर पहला मेरा घंटी रहा, सुन लीजिए, पहला अगर मेरा घंटी रहा तो 7:15 तक हर हालत में क्लास में एंट्री हो जाना चाहिए, समझे? नहीं तो हम खोलेंगे गेट न, हमार घंटी खत्म होगा तब फिर एंट्री होगा। ध्यान में रखिए, क्योंकि पढ़ना आपका है, पैसा देते हो ना कि फ्री पढ़ते हो? फ्री तो नहीं पढ़ते हो, 500-600 रुपया लग जाता है। और उसका बाव की बातें नहीं करें, उसका बाव दुकान है, वो चौराहे दे सको है। तो समझिए, अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा समय पर तो आना ही पड़ेगा ना। ठंडा तो सबके लिए है, किसी एक के लिए तो स्पेशल है नहीं। अब देखिए यहाँ समझिए, सी इधर होगा, हाँ या ना? होगा। प्रकाश की किरण किधर से जाएगा? इधर से या इधर से? इधर से, इधर से, इधर से जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये प्रकाश की किरण जा रहे हैं, ठीक है, दर्पण पर पड़ा तो परावर्तन इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? ये किरण कहाँ जाके? यहाँ जाके आभासी रूप से मिलेगा। ये क्या होगा? इधर किरण हो जाएगा, परावर्तन नहीं हो रहा ना। अभी क्या होगा? इधर हो जाएगा। अभी क्या होगा? इधर। लेकिन ये किरण कहाँ डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो इस जगह पे मिलेगा। किस जगह पर मिलेगा? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आए समझ में कि नहीं आया? अपतित किरण इधर नहीं जा रहा था ना, अपतित किरण की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण बोले। अपतित किरण की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ने के बाद, परावर्तन के बाद अवतल या उत्तल दर्पण में
प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक या काल्पनिक रूप से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? दोनों कंप्लीट हुआ, दोनों का इमेज। ये कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण? बोलेगा अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। किसी कोई डाउट? बोल के सुनाइएगा, बोल के सुनाइएगा आप लोग। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अरे बोल दीजिएगा तो याद हो गया, रटना को जरूरी नहीं है। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक या काल्पनिक प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक या काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे पैर दिल को ना तो खड़ा हो बोलो। अरे इतना अच्छा लड़का हो, 3 लाख किलो कैसे बढ़ता? हाँ हाँ, अब आप लोग बोलिए। हम बोले इसीलिए इस पे जोर दे रहे हैं कि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। बोलिए, पहले खड़ा होना सीखिए, खड़ा होना सीखिए। ला इतना प्यार। हाँ हम 1 से 2 वरना 3 बेलो है, पहले समझिए। इसीलिए कहते हैं पहले फिगर समझ में आ गया तो परिभाषा अपने निकल गए। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक या काल्पनिक या आभासी रूप से मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। अब बोलो, पहले रीड कैडी सोच कर ले, ऐसे क्या खड़ा हूँ मैं, आवे चाहे नहीं आवे कि कौन नहीं बोलेगी? लो बोलो रे, मतलब ऐसे बोल कहेंगे तो खड़ा कि नहीं होना है, नाम लेंगे तो खड़ा होइएगा। यही सब जानते हो सबसे खराब है स्थिति। आप लोग में बोलिए, अरे आप लोग बोलिए कोई। लीजिए तो इतना देरी काल भूखे हो, लिखा नहीं देते इतना देरी में। आप बोलिए अधुआ महाराज। अरे सुनो ना, नहीं कैसे होगा, फिर सुनिए। अब रे बोलना है, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक या काल्पनिक रूप से मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब बोलिए, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस है। ठीक, बैठो बैठो तो बोलो, बोल तो बोल दे। हाँ बोल दे। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन या प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर वास्तविक या काल्पनिक रूप से आकर मिलती है। देखिए, मुंह छिपाने से न होता, ठीक है। जहाँ छिपाना चाहिए वहाँ छिपाइए, ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई में छिपाइएगा, फलना बोलेंगे, चिलना बोलेंगे, चलो वो हमको खाल दे दिया है, अगर ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो हमको क्या मतलब है? एक पल के लिए दुख लगे या खुश लगे, इन होगा। लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए आप लोग खुद टैलेंट बोलने का, ये बार बार सबके नहीं होता है, याद रखिएगा। सब जगह ही सब नहीं होता है। आज हुआ सुनाओ, बैठो जाओ घरे, तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। अब जो बोल रहा है जी सर, पहले वो खड़ा होकर हमको सुना दो, तब मानेंगे लिखा जाएगा। लिखा कैसे जाएगा इसी, जब तक उसको पास याद ही नहीं होगा तो कुछ। आप बोलिए क्या क्या हम बोले हैं। आवाज, प्रधान अक्ष के समांतर
के आवाज करे लगाओ, ए लड़का चुप। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक या काल्पनिक रूप से मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है? आप लोग अब बच्चा नहीं रहे हैं, 8 क्लास के नहीं हैं। आठ बजा दे हो बउआ, 8 बज गया क्या? 5:30 मिनट याद लेते तो 8:30 बजे तक। कहाँ से आता हो? डबरे पर से? तब आने में इतना लेट? अच्छा, दूसरा जगह चल गया। मिटा दे इसको कोई मतलब? एक बात यार छूट गया ना। क्या छूटा हुआ? फोकस दूरी। क्या छूटा हुआ? अब जरा फोकस दूरी समझ ले। बैठिए या इधर हो जाइए। अरे लड़का थोड़ा सा इधर हो जाइए, बैठने दीजिए जहाँ। अब सुनो। अब एक बात रह गया, फोकस दूरी। अदम कीजिए फोकस दूरी, जरा सुनिएगा। फोकस दूरी सुनिएगा। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को इसीलिए पढ़ाएं मुख्य फोकस पहले। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोले? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। कोई डाउट? फोकस दूरी किसे कहते हैं? कैमो 55 होगा। फोकस दूरी किसे कहते हैं? बोलिए। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है? फिगर जरूर बनाते जाना। तुम लोग फिगर नहीं बनाती है रे? इसको लिखी बनाइए दोनों ना। क्या बात है। हाँ, वीडियो तो डालवे करेंगे, लेकिन आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ रहे हैं ना, तो जरा इसी भी ध्यान दीजिए। अब बताइए, किसी कोई डाउट है, परेशानी है? अच्छा, मेरा भी शिकायत लोग सुनते हैं। तुम लोग कोई करते हैं कि जी? करता है या करती कोई है? हो सकता है करती है, हो सकती है ना। लड़का लोग इतना मतलब नहीं रहता है। एक बात जान लो, लड़का लोग को नहीं है समझ में आया, किताब कॉपी उठाएगा, चलो घरे छुट्टी हो गया। ठीक है? लड़की लोग का मतलब ज़्यादा रहता है। फलना पढ़ा रहा है, सब नहीं समझ में आता, झूठो भूखते रहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया नहीं? अब जरा सुनिए, एक बार आप थोड़ा सा और सुन लीजिए। हाँ, स्मॉल लेफ्ट। उसके बाद अब ई पॉइंट को हम अब सुन लो। अरे पहले लिखिए लो तुम लोग, उसके बाद ही सुना देते हैं। मेरा टाइम हो गया, बस ये रिवीजन कर देते हैं।
फिगर नहीं बना रही है? देखो हम बोलेंगे ना, तीन लोग बोलेंगे सर हमको काहे से बोल देते हैं ना, सही बात है कि नहीं? नहीं सही बात। हाँ जाओ नहीं, चलो जाओ। तो कौन फिगर बना रहे? ये वाला, उसको लिख के पहले इसी का ही था। हाँ तो वही लिखे, उसके दोनों फिगर बना दीजिए। ठीक है। हाँ और उतनी दर्शा देना है फोकस दूरी ये वाला, वो फिर लिख देना है। मुँह झाप के पड़ती है रे। हाँ तो नहीं तो इतना अच्छा है, अब की चाहिए काला आदमी मुँह झापल जाए। हाँ ला अरे मुँह झाप के देखिए रास्ता ऐसे करके आओ। ये अभी जो है ना जितना भी 5-6 पढ़ा है 6 को बोलना है। ठीक है, क्या करना है? 6 का बोलना है। तो 6 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो करता है त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य फोकस। ठीक है, ये सब क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो बार बार तुमसे पूछते रहता है। लेकिन मेरा टाइम हो गया है, तो आज तक यहाँ रह देते हैं। कल से फिर इसका आप लोग पढ़ के आइएगा। और कल जो है ना पीटेंगे। हाँ कल सुनेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कल सुनेंगे। अब जो अभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से नहीं सुने हैं, अब वीडियो लाइव चलते रहेगा तब पीटेंगे ना। एक खाली इसको इधर घुमा देंगे। ठीक है, हम सुन बताते हैं जो समतल दर्पण तक से सुनना स्टार्ट करेंगे, यही पूरा यहाँ तक सुनेंगे। पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं उसका पूरा डीपली विशेषता आप सुन लेंगे, फिर दर्पण, गोलीय दर्पण, ये सब कहानी यहाँ तक सुन लेंगे। पीछे वाला बहुत छोड़ो ना, भी पीछे वाला रिवीजन कर लेना। ठीक है।